गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने अपना जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन पढ़ चुके हैं और मीडियन हो चुका था कंप्लीट। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पार्टीशन वैल्यूज़ भी अपनी कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है मोड। ठीक है, मोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय जेड। मीन को किससे लिखते थे? एक्स बार से। ठीक है, मीडियन लिखते थे हम लोग एम से, और मोड लिखते हैं जेड से। ठीक है, तो अंडर मोड इज अनदर इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। इट इज़ अ वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मोड किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ मोड में सबसे पहले होती है इंडिविजुअल सीरीज़। देखो, इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, ये आपको एक सीरीज़ दी हुई है। एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज रिपोर्टेड बिलो। ठीक है, फाइंड द मॉडल एज। आपसे मोड पूछ रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज अगर आपको दी है तो इसमें हम लोग सिर्फ इतना चेक करते हैं कि एक नंबर जैसे 22 है, ये पूरी सीरीज़ में कितनी बार आया है। तो 22 एक बार आया है, यहाँ पे देखेंगे ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार। तो 22 कितनी बार आया है? 4 बार आ गया। बाकी कोई नंबर है जो 4 बार आया है? अगर इंडिविजुअल सीरीज़ में हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि एक नंबर एक सीरीज़ में कितनी बार आया है। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही आपका मोड हो जाएगा। तो इसमें 22 है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, और कोई भी नंबर चाहे 24 हो, 17 हो, 18 हो। ठीक है, कोई भी नंबर है जो 22 से ज़्यादा बार नहीं आया है। तो 22 बार बार रिपीट हो रहा है सीरीज़ में, तो आपका मोड क्या हो गया? 22। यहाँ लिख देंगे, एन इंस्पेक्शन ऑफ द सीरीज शोज दैट 22 अगर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज। तो आपका मोड क्या हो गया? जेड क्या हो गया? 22। ऐसे ही अब मान लीजिए कन्वर्जन करने के लिए कह दे, बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब आपके पास सीरीज दी है जो कि एक इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, ठीक है, और पहले आपसे वो कहे कि इसको पहले कन्वर्ट करो डिस्क्रीट सीरीज में, उसके बाद इसका आंसर निकालो। वैसे तो अगर इंडिविजुअल सीरीज ही आपसे कहता तो आप चेक कर लेते कौन सा नंबर कितनी बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आया और रिपीट हुआ होगा वही आपका मोड हो जाएगा। जैसे 10.6 यहाँ पे एक बार आया है, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार। तो 10.6 कितनी बार आया है? 5 बार। तो आपका मोड क्या हो गया? 5। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल सीरीज़ कहता है, अब आपसे कह रहा है डिस्क्रीट सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज़ बनाने के लिए आपको पता है नंबर काउंट कर लो। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 10.4। तो आपने 10.4 देखा कितनी बार आया है? 10.4 10.4 पूरी सीरीज़ में एक ही बार आया है, तो आपने लिख दिया फ्रीक्वेंसी में 1। फिर इसके बाद देखा आपने 10.5 10.5 कितनी बार आया है? 10.5 भी एक ही बार आया है। ठीक है, फिर आपने देखा 10.6 5 टाइम्स आया है, 10.7 2 टाइम्स आया है, 10.9 2 टाइम्स है, 11.1 2 टाइम्स है, 11.3 1 टाइम है। तो आपने देख लिया कि जो 10.6 है वह पूरी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार आया है, 5 टाइम्स। तो आपका मोड क्या हो जाएगा? 10.6। 10.6 इज द वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ 5। तो हैंस मोड z इज इक्वल टू 10.6। ठीक है, तो ये तो था आपका इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ये भी डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देख लिया कि 140 जो है वो 10 टाइम्स आया है, तो आपका मोड क्या हो जाएगा? 140, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है कि आपको सीरीज दी है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ग्रुपिंग में क्या होता है, आपको 6 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। पहला कॉलम तो जो फ्रीक्वेंसी है वही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा कॉलम आपका होता है, वो होता है ग्रुपिंग इन टूज। इसको लिखते हैं ग्रुपिंग इन टूज, और बाकी के जो कॉलम्स होंगे 3 वो होंगे ग्रुपिंग इन थ्रीज। क्या होंगे? ग्रुपिंग इन थ्रीज।
ठीक है। ग्रुपिंग इन टूज का मतलब है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आपको दी है उसको दो दो ग्रुप में, दो दो के सेट में आपको ऐड करना है। सबसे पहले इसमें नंबर वन फ्रीक्वेंसी से शुरू करते हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ये और फ्रीक्वेंसी ये, इन दोनों को ऐड किया, इतना आ गया 11। इन दोनों को ऐड किया आया 22, इन दोनों को ऐड किया आया 30, इन दोनों को ऐड किया आया 18, इन दोनों को ऐड किया आया 22, इन दोनों को ऐड किया आया 5। अब ठीक है, अभी आप इसको ऐसे ही रखो, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब जो है ये आप जब आपने इसको फ्रीक्वेंसी जो ही पहले वाली ले ली, अब क्या करना है, अब पहले वाला कॉलम छोड़ के नीचे वाले कॉलम से शुरू करेंगे। तो सेकंड ग्रुपिंग कहाँ से करेंगे, एक कॉलम छोड़ देंगे ऊपर वाला, ठीक है। फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम से सेकंड वाली थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी से आप लोग काउंट करना शुरू करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो ऐड करते रहेंगे, ठीक है। ऐड किया, नंबर लिखते रहो उसके आगे, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा उसका करना क्या है। अब ये कह रहा है ग्रुपिंग इन थ्रीज करनी है। ग्रुपिंग इन टूज दो ही बार होगा, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में ग्रुपिंग इन टूज होगा। फोर्थ कॉलम में ग्रुपिंग इन थ्री शुरू हो जाएगा। ग्रुपिंग इन थ्रीज मतलब यहाँ पे आपने दो का सेट लिया था, यहाँ पे 3 का सेट लेंगे। 3 मतलब 3, 8 और 10 तीनों को एक साथ जोड़ना। 3, 8 और 10 तीनों को एक साथ जोड़ा आया 21। 10 तक जोड़ दिया, 12, 16, 14 को एक साथ जोड़ दिया, 10, 8, 17 को एक साथ जोड़ दिया और 5, 4, 1 को एक साथ जोड़ दिया। अब क्या करना है, अब फिफ्थ कॉलम में अब एक कॉलम ऊपर का छोड़ दो, ये वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ दो 5। अब यहाँ से शुरू करो 8, 10 और 12, 8, 10 और 12 30, 16, 14 और 10, 16, 14 और 10 40, 8, 17 और 5, 8, 17 और 5 30। अब क्या देखो 5 तक तो आप देख चुके हो, इसके नीचे 2 ही सेट बचे हैं, तो तीसरा तो बन नहीं रहा है, तो यहाँ से भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब क्या लास्ट वाले कॉलम में आपको क्या करना है, अब ऊपर के 2 छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दिया। अब शुरू करेंगे यहाँ से 10, 12 और 16, 10, 12 और 16, 14, 10 और 8, 14, 10 प्लस 8 आपका जितना भी आएगा, 17, 5 और 4, 17 प्लस 5 प्लस 4 आपका आएगा 26। तो इस तरीके से आपकी ग्रुपिंग होती है। अब क्या करना होता है, अब देखो पूरी सीरीज में सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 17। इसको आपने राउंड कर लिया। इस वाली सीरीज में जो आपने ग्रुपिंग करी है, ग्रुपिंग इन टूज में सेकंड कॉलम में, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 11 छोटा है, 22 छोटा है, 30, 18, 22 और 5 सबसे बड़ा क्या है 30। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 28। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 42। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 40। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 38, ठीक है। इस तरीके से पहले तो आपको ये सीरीज मिलेगी। सीरीज़ को आप ग्रुपिंग इन टूज और ग्रुपिंग इन थ्रीज के अकॉर्डिंग आप अपने उसका ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो ये चेक करेंगे कि कौन सा पूरी सब हर कॉलम में सबसे बड़े बड़े नंबर कौन से हैं, उनको आप राउंड कर लेंगे, ठीक है। राउंड करने के बाद ये चेक करेंगे कि वो जो नंबर है वो किस नंबर कौन से सीरीज़ को जोड़ के बना है आपस में। ये जोड़ के बना है 16 और 14 को, 17 तो अकेला ही रहेगा, ठीक है। ये जोड़ के बना है 12 और 16 को, ये बना है 12, 16 और 14 सबको जोड़ के। तो इस तरीके से चेक किया जाता है। इसके बाद काम होता है कि हम ये टेबल बनाते हैं, एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में जो हम लोगों ने कॉलम्स बनाए थे, ग्रुपिंग इन टूज, ग्रुपिंग इन थ्रीज, 6 कॉलम बने थे। देखो ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 कॉलम बने थे। इन सब कॉलम्स को यहाँ पे लिख लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल लिख दिया। यहाँ पे लिख देंगे कि जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी ये वाली सीरीज। आप ये सीरीज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक है। यहाँ पे आ जाएगी वो सीरीज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आप कॉलम्स बना लेंगे। अब ये देखिए कि जैसे ये था 17 है, ठीक है। 17 किसके साइज का है ना, 10 साइज 10 है। सबसे बड़ी नंबर कौन सा है उसका 17। तो सबसे पहले वाले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा था 17। 17 का साइज क्या था 10, तो आपने 10 के आगे टिक लगा दिया।
ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा सबसे बड़ा नंबर था 30। 30 किन किन को जोड़ के आया था? 16 और 14। 16 और 14 का साइज़ क्या है? 6 और 7। तो आपने सेकंड वाले कॉलम में 6 और 7 के आगे एक एक टिक लगा दिया, क्योंकि आप दोनों को जोड़ के जो सबसे बड़ा नंबर आया दोनों को में टिक लगाएंगे, ठीक है। फिर देखिए आपके पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? 28। 28 किसको जोड़ के आया था? 12 को 16 को जोड़ के बना था। 12 और 16 ये हैं, इसका साइज़ क्या है? 5 और 6। तो थर्ड वाले कॉलम में आपने 5 और 6 के आगे एक एक टिक लगा दिया। इसी तरीके से सबको नंबर जोड़ के साइज़ के आगे टिक लगाते रहेंगे और काउंट कर लेंगे कौन सी सा नंबर कितनी बार आया है। 6 साइज़ है, वो 5 टाइम्स आया है सबसे ज़्यादा बार। तो आपका मोड क्या हो जाएगा इसमें? ग्रुपिंग मेथड में आपका मोड हो जाएगा Z=6। इतना बड़ा काम करना पड़ेगा आपको जब मोड निकालना है इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ कह लो या फिर आप इसमें सीरीज़ कह लो, ठीक है। इस तरीके की आपको सीरीज़ दी है जिसमें आपको साइज़ दिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। उसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग इन 2s और ग्रुपिंग इन 3s। फिर चेक करना पड़ेगा कौन सा नंबर सबसे बड़े बड़े है, उसको सर्किल करना पड़ेगा। फिर आपको एक एनालिसिस टेबल बनानी है। एनालिसिस टेबल में ये कॉलम्स आ जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएंगे जो भी आपको नंबर सीरीज से साइज़ दिया होगा वो, और उसके आगे टिक लगाना पड़ेगा कि जैसे 17 है वो उसका साइज़ क्या है 10, तो 10 के आगे टिक लगा दिया। यहाँ पे है 30 का साइज़ क्या है? 6 और 7 दोनों को जोड़ के बनाए, मतलब 16 और 14 को जोड़ के बनाए, लेकिन 16 और 14 का साइज़ क्या है? 6 और 7। तो 6 और 7 के आगे टिक लगा दिया। फिर चेक करते हैं कि कितनी बार वो नंबर पूरी सीरीज़ में आया है। मतलब 6 जो है वो 5 टाइम्स आया है, 5 है जो 3 टाइम्स है, 1 एक टाइम, इस तरीके से निकाल के, और फिर जो सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसको हम लोग अपना मोड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लो, ये है कैलकुलेशन ऑफ मोड इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इसमें क्या है? एक फार्मूला आपके पास है, Z=L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। सब में माइनस लगेगा, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा L के बाद L1 प्लस उसके बाद F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। Z तो आपका पता ही है, मोड है। L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जैसे ये है, इसके आगे की जो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ 2 लिखी है तो ये हो गया आपका F1। इसके ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी F0, इसके नीचे की फ्रीक्वेंसी F2, ठीक है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बनती हैं। अब चेक करो ग्रुपिंग मेथड, सीधे इंस्पेक्शन मेथड इसमें पहले सबसे पहले होता है, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड में क्या करना होता है? हम लोगों को 2 तरीके के मेथड है, इसमें भी इंस्पेक्शन मेथड है और एक मेथड है ग्रुपिंग मेथड। तो सबसे पहले देखो इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। इंस्पेक्शन मेथड में देखो आपको सीरीज़ दी है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल में क्या है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। इंस्पेक्शन में क्या करना होता है? आपको फ्रीक्वेंसी दी है, इसमें हमें इतना से सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है क्या है? 7। 7 आपका सबसे बड़ा नंबर है। 7 के सामने वाली सीरीज़ क्या है? 20 to 30। देखो इन्होंने क्या लिखा है? A glance at the series reveals that 20 to 30 is the model class because it has the maximum frequency that is 7। ठीक है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 7 है, तो मॉडल क्लास आपका कौन सा हो गया? 20 to 30। हमको सबको पता है जो 20 है उसे हम लोग क्या मानते हैं? L1। 30 को क्या मानते हैं? L2। लेकिन हमें L1 ही चाहिए सिर्फ, तो हमने लिख दिया 20 L1 हो गया। इस सीरीज़ के जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी है 7, जी आपकी क्या हो गई? F1 हो गई, ठीक है। इस F1 के जस्ट ऊपर वाली जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? F0 हो जाएगा। और इस F1 के नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगी। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? I। डिफरेंस कितना है? 10 का। फॉर्मूले में रखोगे आ जाएगा Z=L1 प्लस जो भी आपका फॉर्मूला था उसमें रखो 20। L1 कितना निकाला था हम लोगों ने? देखो आपका L1 है 20, F1 है 7, F0 है 5
F2 है 9 शायद, आई थिंक F2 है, ये 5 है और F2 भी 5 है, सॉरी। तो F2 है कितना, F2 भी आपका 5 है और I आपका है डिफरेंस 10 का। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना लगा लीजिए। L1 20 आ गया, प्लस F1 कितना है 7 माइनस F2 F0 कितना है 5 इंटू अपॉन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 7 -5 क्योंकि F0 भी 5 है और F2 भी 5 है, इंटू 10। आप सॉल्व करोगे आपका मोड आ जाएगा 20 + 5 = 25। तो आपका मोड कितना हो गया 25। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मोड हो गया। इस तरीके से आपका इंस्पेक्शन मेथड में लगता है कि इसमें आपको ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपने देख लिया पूरी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसके जस्ट सामने वाली सीरीज़ क्या हो गई आपकी L1, और उसके जस्ट सामने वाला फ्रीक्वेंसी हो गई F1, ऊपर वाला F0 अपॉन नीचे वाला F2 और इनटू जो डिफरेंस है वो उसका I हो जाता है। ग्रुपिंग मेथड में फार्मूला वही रहेगा, सेम फार्मूला है, Z = L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू I। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको वही जैसे हम लोगों ने अभी ग्रुपिंग करी थी उस तरीके से ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। पहले आपको सीरीज़ दी है 0 to 5, ठीक है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। फ्रीक्वेंसी दी है 1 2 10 4 10 9 2। आपने फ्रीक्वेंसी लिख ली, वही करना पड़ेगा जो अभी मैंने पहले बताया था। सेकंड और थर्ड वाला जो है वो क्या है, ग्रुपिंग इन टूज है, ग्रुपिंग इन टूज। ये आपका है ग्रुपिंग इन थ्रीज, क्या है, ग्रुपिंग इन थ्रीज। ग्रुपिंग इन टू का मतलब इन दोनों को जोड़ना है पहले, फिर इन दोनों को जोड़ना, फिर इन दोनों को जोड़ना। इसको क्योंकि एक ही नंबर आएगा तो जोड़ेगा नहीं। अब जब इन दोनों को सब को जोड़ लिया, फिर दूसरे थर्ड वाले कॉलम में एक कॉलम ऊपर का छोड़ के इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ कॉलम से क्या आता है, ग्रुपिंग इन थ्री शुरू होता है। उसमें क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, 1 2 10, 1 2 10 तीनों को जोड़ दिया। फिर 4 10 9, 4 10 9 इन सब को जोड़ दिया। फिर अब फिफ्थ कॉलम में ये वाला कॉलम हटा देंगे, यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे, 2 10 और 4, 2 10 एंड 4, 10 9 एंड 2, 10 9 एंड 2 इन तरीके से जोड़ेंगे। और सबसे लास्ट वाले कॉलम में इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, दोनों को जोड़ चुके हैं। अब यहाँ से शुरू करो, 10 4 एंड 10, 10 4 एंड 10, क्योंकि एक ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 नंबर बचे हैं नीचे, थर्ड नंबर नहीं है। तो क्योंकि हमें ग्रुपिंग इन थ्रीज करनी है तो 3 नंबर तो है नहीं, नंबर 2 ही है, तो उसको छोड़ देंगे। वही काम फिर से करेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है, 10 है। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा जोड़ के आया, 19। इसमें सबसे बड़ा कौन सा आया, 14। इसमें सबसे बड़ा कौन सा आया, 23। इसमें 21। इसमें तो एक ही नंबर है, वही सबसे बड़ा माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें वही काम होगा जो पहले हुआ था। क्या होगा, आप एनालिसिस टेबल बनाएंगे, ठीक है। एनालिसिस टेबल बनेगी और उसके बाद आपका उसमें क्या हुआ था, सीधे डायरेक्ट जो आपका नंबर आया था वही आपकी हो गई थी, क्या कहते हैं, आपका मोड हो गया था। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ है उसमें आपका एक साइज तो है नहीं, पूरा कॉलम है 20 to 25, ठीक है। इसमें जब डबल टिक लगा लेंगे तो हमारे पास नंबर निकलेगा, ये 20 to 25 नंबर सीरीज़ आएगी कि हमारी सबसे बड़ी सीरीज़ कौन सी है, 20 to 25। इसमें हम फॉर्मूला सेट करेंगे। L1 कितना हो जाएगा आपका, अब 20 to 25 है ये सीरीज़ है, तो L1 कितना हो गया आपका 20, F1 हो गया 10, F0 कितना हो गया 4, F2 हो गया 9, ठीक है। और आई का डिफरेंस, F1 कितना, L1 कितना होगा 20, F1 कितना हो गया 10, F2 हो गया 4, F2 हो गया 9 और आई हो गया, दोनों का डिफरेंस 25 में से 20 माइनस करेंगे, कितना डिफरेंस 5 का। फॉर्मूला रख देंगे, जो भी आपका सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ये आपका हो गया मोड, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे मोड के क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी इस पे हैं, देख लो। आगे का भी जो भी क्वेश्चंस हैं, क्लास इंटरवल है और अनइक्वल्स होगा, फिर भी आपके क्वेश्चंस इसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। पहले ग्रुपिंग करनी है,
एनालिसिस टेबल लगानी है, एनालिसिस टेबल के बाद वही फॉर्मूला लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इसी की तरह हैं। कोई क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम इसी फॉर्मेट पे इसी तरीके से लगेंगे। फिर तो आप देखते रहो कि जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन ओनली मिड वैल्यूज आर गिवन, जब मिड वैल्यू दी है तो वही पहली बार आपको पहले क्लास इंटरवल निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू कैसे निकलती, अब मैं बता चुका हूँ पहले भी कि अगर मिड वैल्यू दी है तो क्लास इंटरवल कैसे निकालनी है। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्वेंसी, और उसका देख लिया सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है 28, उसके सामने वाला जो हो गया वो आपका क्या हो गया, और फिर उसके अकॉर्डिंग F1 F0 F2 और आपका मोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अलग अलग निकालने के तरीके हैं। और ये कैलकुलेशन ऑफ मोड थ्रू अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन। अब एक चीज़ और बचती है कि अगर आपके पास मोड निकालना है और मीडियन भी दिया है और मीन दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला आपको दिया हुआ है Z = 3m - 2x बार। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ है मोड निकालना है आपको और मीडियन भी दिया हो और मीन भी दिया हो, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, Z = 3m - 2x बार। मान लो क्वेश्चन है कैलकुलेट मोड ऑफ द सीरीज द मीन एंड मीडियन वैल्यूज आर 16 एंड, आपको मीन दिया है 16 और मोड मीडियन दिया है 20। तो फॉर्मूला क्या है, Z = 3m - 2x बार। आपके पास क्या कहते हैं मीन है 20, तो Z = 3 × 20। ठीक है, और -2 x बार मतलब 16। ठीक है, तो 16 - 32 जो भी आएगा आपका होगा 28। आपका मोड कितना आ गया 28। इस तरीके से आपका निकल आता है अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें मीन मोड निकालना है और मीडियन और मीन आपको दिया हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन लगा सकते हो। सारे क्वेश्चंस इसी के बिहाफ पे लगेंगे, एक ही फॉर्मूला आपका चलता रहेगा पूरे मोड में। ठीक है, तो आपका आज मोड कंप्लीट हो गया है। कल से हम लोग अपना कोई नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।